सरकार दी, डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे भी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं, आपसे कहने के लिए विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। आज नए उत्तर प्रदेश में आस्था का सम्मान भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत याद करिए, इससे पहले हमारे नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति होती थी? गंदगी होती थी, कूड़ा जगह जगह गिरा रहता था। कोई आता था, देख करके वह बड़ा खराब संदेश लेकर जाता था। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर पिछली बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना होता तो अलीगढ़ में भी भाइयों बहनों स्वच्छता की रैंकिंग में वैसे ही स्थान अलीगढ़ को भी प्राप्त होता जैसे गाजियाबाद को प्राप्त हो गया, लखनऊ को, वाराणसी को, गोरखपुर को प्राप्त हो गया, आगरा को प्राप्त हो गया। ऐसे ही रैंकिंग में हम भी अलीगढ़ को भी आगे बढ़ा सकते थे। कार्य हुआ, लेकिन उसके साथ एक टीम वर्क कार्य करती है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है तो योजनाओं को आसानी से लाने में मदद मिल जाती है। हमने योजनाओं में तो भेदभाव नहीं किया। कोरोना कालखंड आपके सामने उदाहरण है।
कोई भी बीमार रहा होगा, फ्री टेस्ट सबका है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा नहीं देखी गई। कोई व्यक्ति रहा हो, उस व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा दी गई, उसको फ्री में वैक्सीन दिया गया, फ्री में राशन की सुविधा दी गई और हर पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत दी जाने वाले विद्युत के फ्री में कनेक्शन की सुविधा, आयुष्मान भारत का कार्ड हो या स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन की सुविधा, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे घर है उस गांव में उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी देने का कार्य कोई कर रहा है, जो डबल इंजन की सरकार कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी प्रबुद्ध जनों से यही अपील करने के लिए आया हूं। आपने परिवर्तन की बाहर डबल इंजन की सरकार को देखा है और जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ी हुई ही स्थानीय सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो ये परिवर्तन जनता की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जाती है। खासतौर पर सड़क है, बिजली है, स्वच्छता का है, स्ट्रीट लाइट का है। आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती थी बेतरतीब हेलोजन लगे रहते थे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आज आप जाइए किसी भी महानगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछली सरकारों ने तो बिजली देनी बंद कर दी थी, इसलिए उनके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो लाइट जलेगी कैसे। वे बिजली नहीं देते थे, लाइट जलती नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हेलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ। पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था। पहली बार पीएम स्वनिधि बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा दी और डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें जोड़ करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। कोई सोचता था गरीबों के लिए आवास मिलेगा? अब तक हम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को हम आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। और भाइयों बहनों, अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा 8,62,000 से अधिक आवास फिर से आ गए हैं, जिसे हम गरीबों को वितरण करने जा रहे हैं। यानी हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने का पुख्ता व्यवस्था ये भी किया गया है। 2 करोड़ युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये नौजवानों को उत्तर प्रदेश के केवल सिटी ही स्मार्ट नहीं होगी, हमारा युवा भी स्मार्ट होगा और उस युवा स्मार्ट नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था के साथ साथ उसके कैरियर काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद के अंदर फ्री में, और इस बार तो अभ्युदय कोचिंग में
उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई उसमें 43 नौजवान केवल अभ्युदय कोचिंग में जिन्होंने कोचिंग की थी वहां से वो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी आप देख रहे होंगे आज नौकरी के लिए सिर्फ ही खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता है, नहीं तो पूरा खानदान महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा जाता था, कहीं भतीजा जाता था, कहीं कोई और जाता था और पूरे प्रदेश में नौकरी के नाम पर वसूली करते थे। आज भाइयों बहनों